नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आशीष शुक्ला फ्रॉम डीप नॉलेज और हम लोग पढ़ रहे हैं पावर ऑफ नाउ, एकहर्ट टोल का स्पिरिचुअल बुक है। और लास्ट डेकेड की, लास्ट 15-20 सालों की सबसे इम्पॉर्टेंट जो स्पिरिचुअल बुक्स हैं उसमें से एक है ये। बहुत सिंपल मैसेज लेकिन बहुत गहरे तक लेकर जाकर समझाया है एकहर्ट टोल ने, पावर ऑफ नाउ। सब्सक्राइब करिए और बेल बटन दबाकर डीप नॉलेज की वीडियोस सबसे पहले पाइए। पेज नंबर 14 पे पहुँचे हैं और किसी ने बड़ा अच्छा क्वेश्चन पूछा है। ये सिंपल तरीके से पूछा है, व्हाट एग्जैक्टली डू यू मीन बाय वॉचिंग द थिंकर? आपका क्या मतलब है जब आप ये कहते हैं कि सोचने वाले को, थिंकर को ऑब्जर्व करो? इससे आपका क्या मतलब है? किसी ने पूछा है एकहर्ट टोल से। एकहर्ट टोल बोल रहे हैं, व्हेन समवन गोज टू अ डॉक्टर एंड सेज, जब कोई डॉक्टर के पास जाता है और कहता है, आई हियर अ वॉइस इन माई हेड, मैं अपने कान में आवाज़ें सुन रहा हूँ, मेरे अपने सर के अंदर आवाज़ें सुनाई दे रहा है। ही और शी विल मोस्ट लाइकली बी सेंट टू अ साइकेट्रिस्ट, उसको पागल खाने भेज दिया जाएगा। द फैक्ट इज दैट इन अ वेरी सिमिलर वे वर्चुअली एवरी वन हेयर्स वॉइसेस। लेकिन सच्चाई ये है कि हर कोई नॉर्मल इंसान उसी तरह से अपने कान में आवाज़ें सुनता है, और सेवरल वॉइसेस या एक से ज़्यादा बढ़कर के आवाज़ें सुनाई देती हैं इन देयर हेड्स ऑल द टाइम, हमेशा अपने कानों में। द इनवॉलेंट्री थॉट प्रोसेस दैट यू डोंट रियलाइज यू हैव द पावर टू स्टॉप। अभी रोकने की ज़रूरत ना करें, ये इनवॉलेंटरी थॉट प्रोसेस चलता रहता है जो एकहर्ट टोल के हिसाब से उसको रोका जा सकता है। अभी रोके ना, लेकिन ये बता रहे हैं उनके अपने एक्सपीरियंसेस से कि इसको रोका जा सकता है। मेरे ख्याल से जब हम इसको पढ़ें ना तो हमारा रवैया वैसे ही होना चाहिए जैसे हमारी किसी पहली या दूसरी की क्लास में होता है ना, फर्स्ट सेकंड क्लास में कोई नया सब्जेक्ट सीख रहे हैं, कोई नया टॉपिक सीख रहे हैं, तब तुरंत हम नहीं कोशिश करते एडवांस चीज़ें करने की, लेकिन ये बताते हैं कि क्या क्या चीज़ें मुमकिन हैं। कंटिन्यूअस मोनोलॉग्स और डायलॉग्स, हमारे अंदर में कंटिन्यूअस मोनोलॉग चलता रहता है। मतलब एक आदमी बात कर रहा है या दो जन बात कर रहे होते हैं। इस बातचीत में होता क्या है, थोड़ा इंटरेस्टिंग तरीके से हमको मालूम पड़ेगा। यू हैव प्रॉब्ली कम अक्रॉस मैड पीपल ऑन द स्ट्रीट। आप देखा होगा, तुमने पागलों को देखा होगा रोड पर, इंसेसेंटली टॉकिंग और मटरिंग टू देमसेल्व्स, अपने आप से बातें करते हुए। वेल दैट्स नॉट मच ऑफ अ डिफरेंट फ्रॉम व्हाट यू एंड ऑल अदर नॉर्मल पीपल डू। लेकिन वो आप सभी जो नॉर्मल लोग हैं उनसे बहुत अलग हटकर नहीं है, एक्सेप्ट दैट यू डोंट टेल इट लाउड। तुम इसको जोर जोर से नहीं बोलते, लेकिन मन के अंदर तो चलता ही है। द वॉइस कमेंट्स, तुम्हारे अंदर में आवाज़ कमेंट करता है, स्पेक्यूलेट करता है, ये क्या है, होना चाहिए नहीं होना चाहिए, जज करता है चीज़ों को, ये अच्छा है ख़राब है, ऊंचा है बड़ा है, मुझसे बड़ा है मुझसे छोटा है, कंपेयर करता है चीज़ों को, कंप्लेन करता है चीज़ों को, किसी को लाइक करता है, किसी चीज़ को डिसलाइक करता है, एंड सो ऑन। 24 घंटे। कुछ एक कैमरा है, कैमरा तो ऑब्जर्व करता है, लेकिन हमारा जो आँख है, नाक है, उसके अंदर में, कान में बड़बड़ चलती रहती है। कैमरा आपसे बोलता रहता है, देखो ये रोड बस कितनी बड़ी है, कितनी छोटी है, ये है वो है, ऐसे चलता रहता है बातचीत। द वॉइस इजंट नेसेसरली रेलेवेंट टू द सिचुएशन यू फाइंड योर सेल्फ इन द टाइम। और ज़रूरी नहीं होता कि वो वॉइस वहाँ पर हो। बहुत बार तो उसके बारे में, जिस समय पर आप जहाँ पर हैं उससे रिलेवेंट भी नहीं होता, किसी और चीज़ के बारे में सोच रहे होते कहीं और। It may be reviewing the recent or distant past or rehearsing or imagining possible further situation. हो सकता है किसी पास्ट की चीज़ को बार बार सोच रहा हो, या फ्यूचर की किसी चीज़ को रिहर्स कर रहा हो अभी पहले से ही। Here it often imagines things going wrong and negative outcomes. और बहुत बार तो, ज़्यादातर बार ऐसा होता है कि वो रिहर्सल करता रहता है कि क्या क्या चीज़ें गलत हो सकती हैं, उनके नेगेटिव आउटकम्स क्या क्या हो सकते हैं। और पता है इसको हम लोग क्या बोलते हैं आम भाषा में? दिस इज कॉल्ड वरी, चिंता करना। समटाइम्स दिस साउंड ट्रैक, इसको बोलते हैं साउंड ट्रैक, इज अकम्पनीड बाई विजुअल इमेजेस, फोटो भी चलती रहती हैं साथ ही साथ, और मेंटल मूवीज, या दिमाग में फोटोज चलती रहती हैं। इवन इफ द वॉइसेस आर रेलिवेंट टू द सिचुएशन एट हैंड, कभी कभी अगर मान लीजिए आपकी बातचीत जो कान में चल रही है, दिमाग में चल रहा है, वो हो सकता है आपकी सिचुएशन से रिलेवेंट हो। इट विल इंटरप्रेट इन द टर्म्स ऑफ पास्ट, वो सच्चाई नहीं दिखाता, वो पास्ट के कंपैरिजन में इसको इंटरप्रेट करता है। दिस इज बिकॉज द वॉइस बिलोंग्स टू द कंडीशनड माइंड, क्योंकि वो जो आवाज़ है वो प्रेजेंट मोमेंट की आवाज़ नहीं है, वो पुराने ज़माने की कंडीशनड वॉइस है।
विच इज़ द रिजल्ट ऑफ ऑल द पास्ट हिस्ट्री, जो बचपन से हमने इकट्ठे कर रखी है हिस्ट्रीज, उसका रिजल्ट है, एज वेल एज द कलेक्टिव कल्चरल माइंड सेट यू इनहेरिटेड, जो कि तुमने अपने माँ बाप से, सोसाइटी से जो कल्चरल माइंड ले रखा है। अचानक हमने किसी चीज़ को देखा, बहुत ख़राब लगी हमको। ख़राब क्यों लगी? कैमरे को तो ख़राब नहीं लगती, लेकिन हमको ख़राब लगती है क्योंकि कल्चर के हिसाब से वो चीज़ गलत है और वो हमको बताया गया है, फीड कराया गया है। सो यू सी and judge the present through the eyes of the past and get totally distorted view of it। तो जब भी तुम किसी चीज़ को देखते हो, उसको देखते हो और जज करते हो और पूरी तरह से डिस्टॉर्ट कर देते हो। डिस्टॉर्ट समझते हैं ना? जैसे शीशे से आप कोई चीज़ देखिए तो पूरी तरह से शेप टेढ़ा मेढ़ा हो जाता है, वैसे ही। इट इज़ नॉट अनकॉमन फॉर द वॉइस टू बी पर्सन's ओन वर्स्ट एनिमी। और ये बहुत बार देखा गया है कि यही जो आवाज़ चल रही है आदमी का सबसे बड़ा दुश्मन होता है। Many people live with a tormentor in their heads that continuously attacks and punishes them and drains them of their vital energy। अंदर ही बातचीत चलती रहती है, अंदर ही कोसना चलता रहता है, अपने आप को ही आदमी अटैक करता रहता है, परेशान करता रहता है और अपने हमारी एनर्जीज को ड्रेन करता रहता है हमारे अंदर। इट इज़ द कॉज ऑफ अनटोल्ड मिजरी एंड हैप्पीनेस। और यही हमारे को पता नहीं चलता कि क्यों हम दुखी हैं, यही उसका वजह है। एज वेल एज ऑफ डिजीज़, और यही इसी से हमको बीमारियाँ होती हैं। मुझे याद है जब मैं कल की आश्रम में था बहुत साल पहले, 20 साल हो गए, शायद 20 साल से भी ज़्यादा हो गए, तो वहाँ पर वही बता रहे थे जो उनकी किताबों में है, हमारे कृष्णमूर्ति की किताबों में, व्हाट इज़ एंड व्हाट शुड बी। तो बता रहे थे कि आप सब लोगों को आंख बंद करके अंदर ये इमेजिन करना है कि कोई भी शुड भी नहीं है आपकी लाइफ में, कुछ भी नहीं है जैसा होना चाहिए। पास्ट में जो चीज़ हुआ है उसको वैसी होना चाहिए और फ्यूचर में जो कुछ भी होने वाला है वो होगा, लेकिन आप उसको ये मत सोचिए कि ऐसा होना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए। जस्ट बी फ्री ऑफ ऑल द शुड बीज। और अचानक मुझे लगा मेरे सर से बहुत बड़ा भार उठ गया, उतर गया, चला ऐसे बहुत हल्का हो गया दिमाग। कुछ देर के लिए सही खूब मुस्कुराने लगा कि मेरे को कुछ भी नहीं करना है, सारे टेंशन हट गए, एकदम हल्का लग रहा था। द गुड न्यूज़ इज़ दैट यू कैन फ्री योर सेल्फ ऑफ दिस माइंड। इस तरह का जो माइंड है इससे तुम अपने आप को आज़ाद कर सकते हो, ये गुड न्यूज़ है। दिस इज़ द ओनली ट्रू लिबरेशन, यही सचमुच की आज़ादी है। यू कैन टेक द फर्स्ट स्टेप राइट नाउ, और उसका जो पहला स्टेप है अभी ले सकते हो। स्टार्ट लिसनिंग टू द वॉइस इन योर हेड एज ऑफन एज यू कैन। जितनी बार मौका मिले, जितनी बार टाइम मिले, उस अंदर की आवाज़ को सुनना शुरू करो। स्टार्ट लिसनिंग टू द वॉइस, पे पर्टिकुलर अटेंशन टू द रिपीटेटिव थॉट पैटर्न्स, और ख़ासतौर से उन आवाज़ों को ध्यान दो जो बार बार एक ही जैसे थॉट्स आते हैं। क्योंकि एक ही थॉट दो बार आने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन फिर भी अरे यार कैसे मेरी नौकरी लगेगी, कैसे वो जॉब लगेगा। उस दिन वो बच्ची आई थी जो इंजीनियरिंग कर रही है, बता रही थी कि पता नहीं सर जॉब लगेगी नहीं लगेगी हम लोगों की। तो ये जो रिपीटेटिव थॉट्स हैं उनको खास तौर से ध्यान से देखो, सुनो। Those are the old gramophone records that have been playing in your head perhaps for many years। बहुत सालों से तुम्हारे कान में टेप रिकॉर्डर की तरह आवाज़ चल रही है। दिस इज़ वॉट आई मीन बाई वॉचिंग द थिंकर। जब मैं बोलता हूँ ना थिंकर को देखो, या कोई भी बोलता है ऑब्जर्व करो अपने आप को, तो इसका मतलब यही होता है। विच इज़ अनदर वे ऑफ सेइंग लिसन टू द वॉइस इन योर हेड। इसका मतलब है कि अपने हेड की आवाज़ को सुनो। बी देयर एज अ विटनेसिंग प्रेजेंस, वहाँ पर एक प्रेजेंस की तरह रहो। वेन यू लिसन टू द वॉइस, लिसन इट इम्पार्शियली, उसको बिना जज किए कि ऐसा होना चाहिए ऐसा नहीं होना चाहिए, उसके बिना इम्पार्शियली सुनो। दैट इज़ टू से डू नॉट जज। इसका मतलब ये है कि जज मत करो। डू नॉट जज और कंडेम वॉट यू हियर। जो भी आवाज़ चल रही है उसको सुधारो मत, उसको जज मत करो। फॉर डूइंग सो वुड मीन दैट द सेम वॉइस हैज़ कम इन अगेन थ्रू अ बैक डोर। क्योंकि अगर तुम उस आवाज़ को सुन रहे हो और अचानक से तुमने उसको जज करना शुरू कर दिया, इसका मतलब ये है कि तुमने उसको सुनने के बजाय उसके अंदर में पार्टिसिपेट करना शुरू कर दिया। तुम उस वॉइस के साथ बोलना शुरू कर दिया तुमने। यू विल सून रियलाइज देयर इज़ द वॉइस एंड हियर आई एम। तुम्हें ऐसा महसूस होना शुरू हो जाएगा कि वो रही आवाज़ और मैं उससे अलग हट करके मैं यहाँ पर हूँ। लिसनिंग टू इट, वॉचिंग इट, उसको सुन रहा हूँ, उससे अलग हटकर देख रहा हूँ। दिस आई एम रियलाइजेशन, जब ये एहसास होता है कि ये मैं हूँ उस आवाज़ से अलग हटकर। दिस सेंस ऑफ योर ओन प्रेजेंस, ये अपने अलग होकर के उसको प्रेजेंस का महसूस होना, इज़ नॉट अ थॉट, ये कोई विचार नहीं है। इट अराइजेस फ्रॉम बियॉन्ड द माइंड। ये जो एहसास है ये माइंड से अलग हट करके एक अलग एहसास है। सो व्हेन यू लिसन टू थॉट, जब तुम अपने थॉट्स को सुनोगे, यू आर अवेयर नॉट ओनली ऑफ द थॉट बट ऑल्सो ऑफ योर सेल्फ एज द विटनेस ऑफ द थॉट।
तुम अपने आप को एहसास कर पाओगे उस थॉट का एक विटनेस की तरह। अ न्यू डायमेंशन ऑफ कॉन्शियसनेस हैज कम, एक नया चेतना, एक नया आयाम तुम्हारे अंदर में आ गया है। एज यू लिसन टू थॉट यू फील कॉन्शियस प्रेजेंस, जैसे तुम ध्यान से सुनते रहोगे तुम्हारे अंदर में एक प्रेजेंस को महसूस करोगे। योर डीपर सेल्फ, तुम्हारा गहरा सेल्फ है वो, बिहाइंड और अंडरनीथ द थॉट, जो थॉट के नीचे था लेकिन चूंकि हम थॉट के साथ मशरूफ थे इसलिए दिखाई नहीं देता था। एज इट वर द थॉट देन लूजेज इट्स पावर ओवर यू, तब वो थॉट तुम्हारे ऊपर अपना पकड़ धीमे धीमे ढीला करना शुरू हो जाता है। एंड क्विकली सबसाइड्स, और फिर थॉट्स अलग हट जाते हैं। बिकॉज यू नो लॉन्गर एनर्जाइज द माइंड थ्रू आइडेंटिफिकेशन विद इट, और अब चूंकि तुम अपने आप को उस थॉट के साथ आइडेंटिफाई नहीं करते, उसको ताकत नहीं देते, दिस इज द बिगिनिंग ऑफ द एंड ऑफ इनवॉलेंट्री एंड कंपल्सिव थिंकिंग। ये शुरुआत है उस इनवॉलेंट्री थिंकिंग की जो अपने आप होती रहती है। जब उसे आइडेंटिफाई नहीं करोगे धीमे धीमे वो थॉट्स शांत होना शुरू हो जाते हैं। When a thought subsides, और जब एक थॉट अलग हटता है, खत्म होता है, you experience a discontinuity in the mental stream, तब तुम देखोगे तुम्हारे मेंटल स्ट्रीम में, तुम्हारे दिमाग में एक तरह की डिसकंटिन्यूटी। पहले तो बड़ चलता रहता था, इसी को कृष्णमूर्ति बोलते थे, हैव यू ट्राइड टू सी द थॉट टू द एंड, एकदम एंड तक देखने की कोशिश की। इसको यू विल सी अ गैप, अ नो माइंड, जिसको जेन में बोलते थे नो माइंड, वो तुम्हें महसूस होगा। एट फर्स्ट द गैप्स विल बी शॉर्ट, शुरू में गैप्स बहुत थोड़े थोड़े रहेंगे, अ फ्यू सेकेंड्स परहैप्स, बहुत सेकेंड छोटे के सेकेंड्स के, बट ग्रेजुअली दे विल बिकम लॉन्गर, फिर धीमे धीमे वो बढ़ते चले जाएंगे। व्हेन दीज गैप्स अकर, और जब ये गैप्स आएंगे, यू फील अ सर्टन काइंड ऑफ स्टिलनेस एंड अ पीस विद इन यू, तब तुम्हें एक तरह की शांति महसूस होगी, स्टिलनेस महसूस होगी। दिस इज द बिगिनिंग ऑफ योर नेचुरल स्टेट ऑफ फेल्ट वननेस विद बीइंग, ये तुम्हारे बीइंग के साथ वननेस का जो फीलिंग है वह है, विच इज़ यूजुअली ऑब्सक्योर्ड बाय द माइंड। ये नॉर्मली होता तो है लेकिन इसको माइंड की वजह से छुपा रहता है। विथ प्रैक्टिस द सेंस ऑफ स्टिलनेस एंड पीस विल डीपन, अगर इसको प्रैक्टिस करते रहोगे तो ये जो स्टिलनेस है वो और गहरा होते जाएगा। इन फैक्ट देर इज़ नो एंड ऑफ दिस डेप्थ, इसकी जो गहराई का कोई अंत नहीं है। यू विल ऑल्सो फील अ सटल एमिनेशन ऑफ जॉय अराइजिंग फ्रॉम द डीप विद इन, अ जॉय ऑफ बीइंग, क्योंकि बीइंग का जो नेचर है वो जॉयफुल है, वो तुम्हें महसूस होना शुरू हो जाएगा। इट इज़ नॉट अ ट्रांस लाइक स्टेट, डरो मत, ऐसा नहीं कि तुम खो जाओगे कहीं, ट्रांस लाइक स्टेट नहीं है, नॉट एट ऑल। देर इज़ नो लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस हियर, तुम कोई बेहोशी नहीं होती उसमें। द ऑपोजिट इज द केस, इनफैक्ट उल्टा होता है। इफ़ द प्राइस ऑफ पीस वर लोअरिंग ऑफ योर कॉन्शियसनेस, अगर तुम्हें उलझने के लिए, परेशान होने के लिए अपना कॉन्शियसनेस कम करना पड़ता था, एंड द प्राइस ऑफ स्टिलनेस इज द लैक ऑफ वाइटैलिटी एंड अलर्टनेस, देन दे वुड नॉट बी वर्थ हैविंग। अगर तुम्हें शांत होने के लिए अपने आप को बेहोश करना पड़ रहा है तो लेने की, उसकी फिर किसी कीमत की नहीं होती वो शांति। इन द स्टेट ऑफ इनर कनेक्टेडनेस यू आर मच मोर अलर्ट, जब तुम अपने आप से, अपने बीइंग से, अपने थॉट से हट करके अपने बीइंग से कनेक्टेड होगे तो तुम ज़्यादा अलर्ट हो जाते हो। द मोर अवेक दैन द माइंड आइडेंटिफाइड स्टेट, जितना तुम नॉर्मली माइंड के साथ आइडेंटिफाइड स्टेट में कॉन्शियसनेस थे उससे ज़्यादा कॉन्शियस हो जाते हो। यू आर फुल्ली प्रेजेंट, तुम पूरी तरह से प्रेजेंट होते हो। It also arises the vibrational frequency of energy field that gives life to the physical body. जिस चीज़ से हमारी बॉडी को एनर्जी महसूस होती है तुम उसके साथ अपने आप को कनेक्टेड महसूस करोगे। कोई सेंटर है जहाँ से इस एनर्जी का पैदा होना होता है, बॉडी को जो लाइफ आती है। As you go more deeply, और जैसे डीप में जाओगे into this realm of no mind, as it sometimes called in the East, you realize the state of pure consciousness. तब तुम्हें एक प्योर कॉन्शियसनेस का भी एक्सपीरियंस आना शुरू हो जाएगा। इन दैट स्टेट, उसमें क्या होगा, यू फील योर ओन प्रेजेंस विद सच इंटेंसिटी एंड सच जॉय दैट ऑल थिंकिंग, ऑल इमोशंस, ऑल योर फिजिकल बॉडी एज वेल एज द होल एक्सटर्नल वर्ल्ड बिकम्स रिलेटिवली इनसिग्निफिकेंट इन कंपैरिजन टू इट। उसके कंपैरिजन में जो तुम एक्सपीरियंस करोगे अपने प्योर कॉन्शियसनेस में, ये सब कुछ बहुत छोटा लगेगा। एंड येट दिस इज़ नॉट अ सेल्फिश बट अ सेल्फलेस स्टेट, और ये कोई ऐसा सेल्फिशनेस का स्टेट नहीं है, स्वार्थ का स्टेट नहीं है, ये सेल्फलेस स्टेट है। द प्रेजेंस इज एसेंशियली यू, ये जो प्रेजेंस की जो फीलिंग आएगी ये तुम हो, एंड एट द सेम टाइम इनकंसीवेबली ग्रेटर दैन यू, और तुम्हारे से बहुत बड़ी चीज़ भी हो, तुम भी हो और तुम्हारे से बड़ी चीज़ भी हो। वट आई एम ट्राइंग टू कन्वे हियर, मैं जो तुम्हें बताना चाहता हूँ यहाँ पे, मे साउंड पैराडॉक्सिकल, तुम्हें उल्टा लगेगा और इवन कॉन्ट्राडिक्टरी, शायद उल्टा ऑपोजिट लगे, बट देर इज़ नो अदर वे दैट आई कैन एक्सप्रेस, लेकिन इसको और किसी तरीके से मैं बता नहीं सकता।
इंस्टेड ऑफ वॉचिंग द थिंकर, अगर तुम थिंकर को वॉच नहीं कर पा रहे हो, यू कैन ऑल्सो क्रिएट अ गैप इन द माइंड स्ट्रीम सिंपली बाई डायरेक्टिंग द फोकस ऑफ योर अटेंशन टू द नाउ। तो ये दूसरा तरीका है, या तो अपने थॉट्स को ऑब्जर्व करो, अपने अंदर में जो बड़बड़ चल रही है उसको ऑब्जर्व करो, या अचानक अपने कॉन्शियसनेस को, अवेयरनेस को प्रेजेंट मोमेंट में ले आओ, किसी भी चीज़ में। जस्ट बिकम इंटेंसली कॉन्शियस ऑफ द प्रेजेंट मोमेंट, इसी मोमेंट में अचानक से कॉन्शियस हो जाओ। दिस इज़ अ डीपली सेटिस्फाइंग थिंग टू डू। अगर तुम इसका एक टेस्ट ले सको तो बहुत ही सेटिस्फाइंग स्टेट है ये। इन दिस वे यू ड्रॉ कॉन्शियसनेस अवे फ्रॉम माइंड एक्टिविटी। तो तुम क्या होता है, अचानक से जब तुम अपने आप को कहीं पास्ट से, अपने थॉट से अलग हटा करके प्रेजेंट में ले आते हो, तो तुम कॉन्शियस हो जाते हो, लेकिन अलग होकर के, माइंड एक्टिविटी से अलग होकर के, एंड क्रिएट अ गैप ऑफ नो माइंड। उसमें भी तुम्हारे अंदर में एक गैप क्रिएट हो जाता है नो माइंड का, इन विच यू आर हाईली अलर्ट, तुम बहुत अलर्ट होते हो, एंड अवेयर और अवेयर होते हो, बट नॉट थिंकिंग, लेकिन उस समय तुम सोच नहीं रहे होते हो कोई चीज़। दिस इज द एसेंस ऑफ मेडिटेशन। यही मेडिटेशन एक तरह से होता है, इसी का एसेंस है मेडिटेशन। इन योर एवरीडे लाइफ, तुम रोजमर्रा की लाइफ में यू कैन प्रैक्टिस दिस बाई टेकिंग एनी रूटीन एक्टिविटी, किसी भी समय किसी भी एक्टिविटी के साथ कर सकते हो, दैट नॉर्मली इज ओनली अ मीन्स टू एन एंड एंड गिविंग इट टू योर फुलेस्ट अटेंशन। जिसको तुम नॉर्मली करते हो लेकिन खाली काम के लिए करते हो, उस काम को यूज़ करके तुम अटेंटिव हो सकते हो, अपना पूरा अटेंशन दे सकते हो, सो दैट इट बिकम्स एन एंड इन इटसेल्फ, ताकि वो काम तुमको अटेंशन दे सके। फॉर एग्जाम्पल, एवरी टाइम यू वॉक अप एंड डाउन द स्टेयर इन योर हाउस और अ प्लेस ऑफ वर्क, जब तुम सीढ़ियों से चढ़ के ऊपर जा रहे हो, नीचे आ रहे हो कहीं काम पर, प्ले क्लोज अटेंशन टू एवरी स्टेप। अपने सीढ़ियों पे चढ़ने को ध्यान से ध्यान दो, एवरी मूवमेंट, हर छोटे छोटे मूवमेंट्स को, योर ओन ब्रीदिंग, अपनी सांस को, बी टोटली प्रेजेंट, पूरी तरह से वहाँ प्रेजेंट रहो। और व्हेन यू वॉश योर हैंड, कभी कभी तुम हाथ धो रहे हो, ब्रश कर रहे हो, पे अटेंशन टू दैट सेंस ऑफ परसेप्शन एसोसिएटेड विद एक्टिविटी, उस चीज़ के साथ अपने आप को ध्यान दो। द साउंड एंड द फीलिंग ऑफ द वाटर, उस समय जो चीज़ है, तुरंत की आवाज़, उस फीलिंग को, पानी को, द मूवमेंट ऑफ योर हैंड, द सेंट ऑफ द सोप एंड सो ऑन, जो भी चीज़ें वहाँ पर हैं उसको, सोप, साबुन वगैरह को ध्यान से सूंघो। And when you get into the car, you often close the door, pause for a few seconds and observe the flow of your breath. कार में बैठ रहे हो, किसी बस में बैठ रहे हो, अचानक से कुछ ही सेकंड के लिए अपनी सांस को ध्यान दो, अपनी सांस की रफ्तार को। Become aware of the silent but powerful sense of presence. अपने अंदर में वो पावरफुल जो सेंस है प्रेजेंस की, उसको ध्यान दो। There is one certain criterion by which you can measure your success. कैसे मालूम पड़ेगा कि तुम सक्सेसफुल हो रहे हो कि नहीं? एक उसके लिए क्राइटेरिया है इन दिस प्रैक्टिस, और वो है द डिग्री ऑफ पीस दैट यू फील विद इन। तुम्हारे दिल में जितना पीस महसूस हो रहा है, उस वही प्रूफ है कि तुम सक्सेसफुल हो रहे हो। तो ये था कैसे हम अपने आप को ऑब्जर्व कर सकते हैं। तो ये जो चीज़ हम लोग अपने लिए इकट्ठा कर रहे हैं, ये वो कीमती चीज़ है जो मैं चाहता हूँ कि खाली हमारे पास ना रहे, हमारे घर में हमारे बच्चों को, हमारे परिवार को, हमारे स्कूल के बच्चों को, क्यों उनके पास डर रहे, क्यों उनके पास इस तरह की शांति न रहे। अगर आप चाहते हैं कि इस तरह की चीज़ पूरी दुनिया में हर बच्चे के पास, आपके बच्चे के पास, आपके परिवार के पास हो, तो डीप नॉलेज को बनाने में हमारी मदद करिए, डोनेट करिए, सपोर्ट करिए डीप नॉलेज को। थैंक यू सो मच।